यहाँ पर हम गोंदिया में जो धम्मगौण विपश्यना केंद्र है, साधना केंद्र, ध्यान केंद्र, यहाँ पर आए हैं। हमारा 10 दिन का कोर्स ख़त्म हो गया और आज मैत्री डे है। मैत्री डे मतलब परिपूर्ण आनंद का दिन रहता है। मैत्री दिन जो कोई शेड्यूल रहता है तो 9 से 10 बजे तक मैत्री साधना सिखाई जाती है। मैत्री साधना सिखाने के बाद जो हमें आनंद मिलता है, जो चित्त में वो साधना से प्रकम्पन तैयार होता है, एक उर्मिया, एक ऊर्जा और एक शांति तैयार होती है, उसका अद्भुत आनंद हमने लिया है। मैत्रा सभी उन प्राणियों के प्रति जो धर्म के लिए बने हैं, धम्म सबके लिए है। जो धम्म के मार्ग में आते हैं तो उन सभी का कल्याण होता है, सभी का मंगल होता है। यानी हम मनुष्य जन्म ले चुके हैं, मनुष्य जन्म हमें मिला है और धम्म मिला है, अनमोल रत्न मिला है, तो हमें अपना कल्याण करना होगा। धम्म सिखाता है कि सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना करो और सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सोचो, अच्छा बर्ताव करो। उनसे अपना हित है, सभी का हित है। वैसे तो भगवान बुद्ध ने सिखाई हुई बहुत पुरानी साधना है, फिर भी लोगों को नई सी लगती है। भारत के लोगों को बहुत से लोग आते हैं, धम्म सीखते हैं, सीखने के बाद कुछ दिन साधना करते हैं, साधना करने के बाद छोड़ देते हैं, तो उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता, बेचारे वंचित रह जाते हैं। भगवान ने क्या कि जो बताते हैं गुरु जी की साधना हमें दिन में 2 बार सुबह और शाम में 1 घंटा रोज़ाना करनी होगी, वो आवश्यक बात है। उसके बाद मैत्री साधना करनी होगी। कभी कभार हम ध्यान करते हैं तो मैत्री भावना नहीं करते, तो मैत्री भावना मतलब ये जो ऑपरेशन हमारा हुआ है, तो मैत्री भावना मतलब उसका मलम पट्टी करने के जैसा होता है। मलम पट्टी करने के बाद वो जख्म भर जाता है, उसे तो मैत्री भावना, अगर साधना की उसके बाद मैत्री भावना नहीं की, हम नहीं करते, तो उसका हमें लाभ नहीं होगा। मतलब ये साधना परिपूर्ण नहीं होगी, वो फूलेगी नहीं, उसका विकास नहीं होगा। हमारे चित्त में मैत्री भावना तैयार नहीं होगी। मैत्री भावना तैयार नहीं होने की वजह से हम उसका लाभ नहीं ले सकेंगे, उसका अनुभव नहीं ले सकेंगे। मैत्री भावना मतलब एक अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा भावना रहती है। उपेक्षा अनंत मैत्री करुणा, इन बातों को ब्रह्म विहार कहा गया है। ये ब्रह्म विहार हमें अत्यानंद अनुभूत कर देता है, उस आनंद से अनुलक्षित कर देता है जो हमें कभी लिया नहीं। तो भाई दूसरों को जब बांटेंगे तभी हमें सुख मिलेगा। लेने से सुख नहीं मिलता, देने से सुख मिलता है। अगर आने दो और कितना आने दोगे, कभी कम क्या करो, कभी दिया करो, अब देना शुरू कर दो। देना शुरू करोगे तो आना शुरू हो जाएगा। जब तक लेना शुरू है वो आना बंद हो जाएगा, देना शुरू करने के बाद अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भगवान ने सीखा हुआ जो अनमोल उपदेश है, सभी को हमें उसका अनुसरण करना है, उसका पूरा जीवन भर लाभ मिलता है। इस लोक में परलोक में भी लाभ मिलता है। अगर हम सोचते हैं कि धम्म यहीं पर है, कुछ देर है, कुछ दिन है, कुछ वक्त तक लाभ देगा, तो वैसा नहीं हो सकता। वो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहने वाला है। ये अनमोल संस्कार रहता है। मरने के बाद हमारा क्या होता, ये धर्म ही तय करता है। हमें कुछ तय करने की ज़रूरत नहीं। इस क्षण पर हम जो जीवन जी रहे हैं तो यही हमारे हाथ में है, इसलिए इसी क्षण का हम सदुपयोग करें, इसी में हमारा कल्याण है। पूज्य तथागत भगवान को तो उन्हें महाकारुणिक बोला है, कहा गया है। महाकारुणिक मतलब महान करुणा। तो उनके पास जैसे आज लोग हैं तो वैसे लोग उस ज़माने में भी थे। वो भी आते थे, पूछते थे, अरे भगवान हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है आपके पास आए गुरु ऐसे रह जाए। तो भगवान तो आप हमारे लाभ से वंचित क्यों रखते हैं। हमारे भगवान बोले मैं लाभ से वंचित, तुम ही खुद को लाभ से दूर रखते हो, तो मैं क्या करूँ। जो बताए वो कहा गया है वो तुम उपदेश करे नहीं, सिर्फ सुने, उसका अनुसरण नहीं करे, तो तुम्हें लाभ कैसे मिल सकता है।
नहीं, हम जब तक अनुसरण नहीं करेंगे हमें लाभ नहीं मिलने वाला, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला। इसीलिए हमें उसका अनुसरण करना होगा, शील का पालन करना होगा। धम्म का अनुसरण करने के बाद हमें उसका लाभ मिलता ही रहेगा, हमें मिलेगा, हमारे साथ में जो उनको मिलेगा, सभी को मिलेगा, मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये अनमोल रत्न है। जहाँ तक हमारी बात है, तो जो आनंद महसूस किया है, चित्त में एक शीतल झरना फूटता है कि अरे ऐसा दिल करता है कि सबको बांटते चले जाए, सबको बांटते चले जाए। जो प्राणी मात्र है, पशु मात्र है, पेड़ पौधे, उन सभी को अपने मैत्री देते रहो। हम साधना में नहीं रहते तब तक ठीक चले, साधना छूटने के बाद सब बदल जाता है। जो पूर्व पहले के जैसा होता है सब उसी की तरह हो जाता है, क्योंकि विकार का संग्रह बढ़ता जाता है। अगर विकार का संग्रह बढ़ गया तो शांति खत्म हो जाती है, अशांति जीवन में आ जाती है, लाभ से वंचित रह जाते हैं। जब तक साधना है तभी तक जीवन है, साधना करने के बाद खत्म होने के बाद जीवन नहीं रहता, वो दुख ही दुख से भर जाता है। हमें इसका ध्यान रखना है और आप सभी को अनुरोध है कि आप भी धम्म का अनुसरण कीजिए, शीलों का पालन कीजिए, समाधि का अभ्यास कीजिए, अपनी प्रज्ञा जगाइए। प्रज्ञा जगने के बाद चित्त के विकार अपने आप निकलने लगते हैं, चित्त निर्मल होने लगता है। जो भगवान बुद्ध ने बताया हुआ उपदेश है उसका हमें अनुसरण करना होगा, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। अनुसरण न करने से हम उस लाभ से वंचित रह जाएंगे, यह हमें ध्यान में रखना है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।